इतनी गंदगी है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स इस गंदगी के वजह से बार बार बीमार गिरते। रोज़ कॉलेज में जाती हूँ तो ये 800 रुपये हम लोग को महीने में परवड़ता नहीं है। 5 साल हो गए, हम हमारी जीआर चेंज करने के बारे में बता रहे, तो वो अभी भी सो रहे गवर्नमेंट। हम अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने और वो हमको इग्नोर करते जा रहे हैं। मुंबई के चेंबूर में संत एकनाथ बॉयज़ हॉस्टल के छात्र पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं, इस मांगों को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पिछले 13 दिनों से क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो सर, आपकी क्या मांग है? हमारी कोई एक मांग नहीं है। विशेष पॉलिसियों के आधार पर सामाजिक न्याय विभाग के विरोध में, सामाजिक न्याय मंत्री के विरोध में पॉलिसीज़ जो है उसको रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठे जी। इसमें हमारी पहली मांग थी कि जो 2011 का जो जीआर है गवर्नमेंट का, उसमें बदलाव आने चाहिए। और ये बदलाव की तरतूद उस शासन निर्णय में ही है कि ये जो शासन निर्णय हर 5 साल के बाद इसमें बदलाव होने चाहिए, जो कि मॉडर्न इरा के हिसाब से उसमें बदलाव होना चाहिए। फिर भी लेकिन आज 15 साल होने आए, एक भी बार इसमें किस चीज़ का बदलाव होना चाहिए? जो कुछ स्टूडेंट्स को जो कुछ प्रोवाइड करने वाली सुविधाएं है हाँ। उसमें बदलाव होने चाहिए। 2011 में अगर आपको 800 रुपया पेमेंट था तो 2023-24 में भी 800 ही रुपया होगा क्या? उसमें दिन बाय दिन, मंथ बाय मंथ या हर साल में उसमें बढ़ोतरी होती रहेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में इन्होंने पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया गया है। तो ये शासन निर्णय तुरंत बदलना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि ये जो संत एकनाथ गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल है, संत एकनाथ गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल जो है इन्होंने बेच दिया है, विकासक को बेच दिया है। ये पूरे इस एरिया में संत एकनाथ नकाशे में कहीं पर भी नहीं है। तो ये 150 स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ? ये ज़बरदस्ती ये 750 स्टूडेंट्स हॉस्टल के बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसाना चाहते। तो हमारी ये मांग है कि संत एकनाथ बॉयज़ हॉस्टल इसी जगह पर होना चाहिए। लेकिन किस आधार पे आप कह रहे हैं कि इस हॉस्टल को बेच दिया गया, जबकि कहती है सरकार कि ये सरकारी हॉस्टल है? कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि इस एरिया का जो डेवलपमेंट नक्शा है उसमें संत एकनाथ हॉस्टल कहाँ पर भी नहीं है नक्शे में। तो गया किधर? अच्छा, नक्शे में है ही नहीं, नक्शे में दिखाया ही नहीं है 2008 के बाद जी। इसलिए हमारी ये मांग है कि ये कहाँ पे ही जाना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला है, 150 स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला है। अगर ये उस बिल्डिंग में इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे गर्दी हो जाएगी। फिर उस गर्दी का इम्पैक्ट भी उनकी मानसिकता या उनके पढ़ाई के ऊपर हो सकता है। हमारी अगली मांग है कि ये जो ऑल महाराष्ट्र में जो हॉस्टल्स है वो उसका सफाई का काम, सुरक्षा रक्षक का काम कुछ कंपनियों को दिया गया है। लेकिन ये कंपनियां सेवा देती ही नहीं, सिर्फ अनुसूचित जाति के निधि से निधि हड़प करने का काम इन्होंने किया है। आप हॉस्टल में जाकर देखिए, ये बाइट होने के बाद जाकर देखिए, वहाँ की व्यूज़ ले लिए, फ़ोटोज़ ले लिए, वीडियो ले लिए। इतनी गंदगी है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स इस गंदगी के वजह से बार बार बीमार गिरते। उसके लिए जिम्मेदार कौन? हज़ारों बार स्टूडेंट्स ने इसके विरोध में तकरार भी दी गई है, फिर भी उन्होंने आज तक कौन सी भी कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, इनको पोसने का काम, इनको पालने का काम ये सामाजिक न्याय विभाग कर रहा है। अगली मांग है या तो इसके विरोध में ये सब कॉन्ट्रैक्टर को भगा के ब्लैक लिस्टेड करके इनके ऊपर SC/ST एक्ट के अनुसार कार्रवाई करके इनको भगाया जाए और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जो कुछ भी रहे उनको लाया जाए। अगली मांग है अभी दिसंबर से पूरे महाराष्ट्र में जो सेंट्रलाइज भोजन पुरोठा का जीआर लाया गया और उसके अनुसार कुछ 4 ही कंपनियों को, चाहे वो क्रिस्टल गवर्नमेंट हो या फिर कैलाश फूड्स हो या BVG हो, इनको ही ये भोजन कंट्रैक्ट दिया गया है। इसके वजह से क्या हुआ है, जो 2011 का शासन निर्णय है उसमें एक तरतूद भी ऐसी है कि
ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अनुसूचित जाति के लोगों को या फिर उनके कंपनियों को प्रायोरिटी से दिया जाए, क्योंकि ये जो सब फंड है वो अनुसूचित जाति का फंड है, वो उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जीआर के अनुसार ये अनुसूचित जाति जनजातियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को, लघु उद्योजकों को मारने का काम इन्होंने किया है। तो ये सब अधिकारी इसमें दोषी है, सचिव से लेके मंत्री तक इनमें दोषी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। तो और भी कुछ मांगे हैं? जी बताइए। जैसे कि आपने अभी सुना कि हमारा ये जो मांगे है वो 13 दिनों से हम यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, और बस ये जो स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड वगैरह इस पर ही नहीं है, तो कुछ धोरणात्मक बातें भी है इसमें। और जैसे कि आपने सुना कि संत एकनाथ गूगल मैप में कहीं भी नहीं दिखता, तो ये जो एरिया है इसको भिक्षेकरी गृह ऐसा बोला जाता है, तो उसका भी नाम चेंज होना चाहिए, ऐसी भी एक मांग है। तो इसी प्रकार से करीब 8-10 मांगे हैं, तो और भी कुछ मांगे हैं आप इंक्लूड करना चाहेंगे? हमारी मांगे टोटल 14 मांगे हैं जो अभी तक प्रशासन ने पूरा किया नहीं है। एक भी उसमें झूठी तसल्ली देके हम लोग को ये आंदोलन पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है सरकार। जैसे कि एससी और एसटी का ये हमारी जो लड़ाई है वो एससी एसटी ओबीसी जो भी ये समाज में जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके हक के लिए, अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं जैसे कि 2011 का जो जीआर है उसमें टॉपिक नंबर 37 में हर 5 साल में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग को जैसे पहले 800 रुपये मिलता था तो वही 800 रुपये आजकल मिल रहा है, लेकिन 800 रुपये में हम लोग को कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग गांव खेड़े से यहाँ पे पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। हमारे माँ बाप मजदूर खेती में काम करके हमारा पढ़ाई का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये 800 रुपये में मैं एक महिला, मैं एक स्टूडेंट्स हूँ और मैं रोज़ कॉलेज में जाती हूँ, तो ये 800 रुपये हम लोग को महीने में परवड़ता नहीं है। तो हम लोग को वो 800 रुपये उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। और हम लोग को बहुत सारे दिक्कतें आती है, हम लोग को कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है। ये अभी पिछले 12 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, हमारी पढ़ाई पे ये असर हो रहा है। अच्छा, महिला होने के नाते आपको हॉस्टल में किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है? महिला होने के कारण ऐसे मतलब गर्ल्स को जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बेसिक नीड्स रहती है कि सैनिटरी नैपकिन हॉस्टल में अवेलेबल हो, पर वो भी नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन हो रहा है पूरे गवर्नमेंट में। ये प्रसाद लाड जी ने जो किचन लाया है तो उनके हिसाब से सब किचन चल रहा है, तो ये ये प्रथम बात है कि वो बंद होना चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ रहा है, सब जगह उनका कर्मचारी और उनका खाना प्रोवाइड करना और सब लो क्वालिटी का है, तो खाली नाम देके क्रिस्टल कर्मचारी के नाम पे ये सब बाजार हो रहा है इधर। ये तो ये पहली बात बंद करो, ये गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के बच्चों के साथ ऐसे नुकसान नहीं करना चाहिए। मतलब ये समस्या अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए, ये ओबीसी के लिए स्वतंत्र वसति गृह ओपन होना चाहिए। जैसे कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को परेशानी ना हो, वैसे ही ओबीसी के बच्चों को भी परेशानी हो। विद्यार्थी को ये सवाल है, तो विद्यार्थियों को ये गवर्नमेंट परेशान कर रही है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को ऐसे परेशानियों से दूर रखना। और हर बात ही विद्यार्थियों की खड़े रहते, इसलिए विद्यार्थी आंदोलन पे बैठे, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल बना है। और अभी भी प्रशासन सो रहा है, अभी भी हम आंदोलन पे बैठे और हमारी मांगे पूरी करिए। 5 साल हो गए, हम हमारी जीआर चेंज करने के बारे में बता रहे, तो वो अभी भी सो रहे गवर्नमेंट। हम अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने और वो हमको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो प्रशासन ऐसा नाटक करे सोने का। अच्छा, आप लोग पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन आया है अब तक? अभी हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड है यहाँ के मुंबई के सहायक आयुक्त, तो वो सर आए थे, उन्होंने ये पत्र दिया है। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आपकी जो मांगे हैं उस पर हमने प्रस्ताव एक बनाया है और जो उनके वरिष्ठ हैं उनके सामने वो प्रस्तावित किया है, लेकिन उस पर अभी तक ना तो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जी जो एकनाथ शिंदे हैं उनसे कोई बात हुई है, ना ही जो हमारे समाज के आयुक्त है
जो पुणे में बैठते हैं और जो ये सचिव है उनसे भी कुछ बात नहीं हुई है, तो अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है। यह आंदोलन एक दोनों समांतर धाराओं पे चल रहा है, जो कि हमें ज़रूरतें कुछ मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है जीआर में। और यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं वो मुंबई के एकदम प्रतिष्ठित कॉलेज से पढ़ते हैं, तो उन्होंने कुछ आगे का सोच के जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ सोचा है। जैसे उसमें ओबीसी का हॉस्टल है, जैसे इसमें ये संत एकनाथ का जो बिल्डिंग है, जो शासन ने यहाँ मुंबई में जगह दिया है, उसके अंदर संत एकनाथ का नाम ही नहीं है। तो ये 150 लोग की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक शैक्षणिक जो कत्ल होती है वैसा सरकार ने किया है। और हमारे जो अंतर्गत मांगे हैं, जो हमें खाना मिलता है, जो जीआर है 2011 का, उसमें सिर्फ हमें एक जीआर नंबर 0.1 और 6 तक ही समेटा जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ खाने पीने की चीज़ है। ना हमें यहाँ पे संगणक की लैब है, ना ही हमें यहाँ पे जिम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए, और सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन भी नहीं है। रात को यहाँ पे लोग आते हैं, ड्रिंक करते हैं, ऐसी कई समस्या है। लेकिन ये जो स्टूडेंट जो अपना पढ़ाई का समय दे के यहाँ पे बैठे हैं, उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। हमें लगता है कि शासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कि यहाँ पे आकर लोग ड्रिंक्स करते हैं। एक लड़की होने के नाते आपको इन सब चीज़ों का परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल में भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि होनी चाहिए। और उसके कारण ऐसा होता है कि हमारे हॉस्टल के बाहर मतलब कुछ ड्रिंक करने वाले और ये जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो झगड़ा वगैरह करते हैं। तो ये सब माहौल स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और फिर आरक्षित लोग ज़्यादा यहाँ पे पढ़ते हैं। इनके लीडर्स यहाँ पर आए हैं। आपका आंदोलन करीब 13 दिन से चल रहा है। आंदोलन का आज 13वां दिन है जी। लेकिन कोई भी नेता इधर हमको वो समर्थन दिए हुए है, लेकिन यहाँ आए नहीं है। लेकिन जो अम्बेडकरी मूवमेंट में जो काम करते हो जो लीडर्स है, उनके समर्थ इस आंदोलन को हुआ है। अच्छा, समर्थन दिया है उन्होंने। अभी तक कोई नेता आया नहीं है यहाँ पर। इधर पिछले 4 दिन के बाद राजरत्न अम्बेडकर आए थे और आनंदराज अम्बेडकर जी भी आए थे, और रामदास जी आठवले जो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री है, उन्होंने भी उनके हिसाब के लेटर दिया हुआ है उन्होंने। तो नेताओं ने कुछ आश्वासन दिया है? जी, नेताओं ने जो लिखित स्वरूप में जो आश्वासन दिया है, पर वो किस ठोस नहीं है। मतलब कि उन्होंने ऐसा बोला है कि जो सब ये धोरणात्मक है, जो उसको 2 से 3 महीनों का टाइम लगेगा। और पिछले कई बार प्रशासनों ने हमारे साथ ऐसा ही किया है कि ये बोलकर कि ये वाला हम करेंगे, 2-3 महीना टाइम लगेगा। आप जो ये पीछे देख रहे हो, ये 12 साल पहले ये बिल्डिंग मंजूर हुई है, बस 12 साल से यहाँ पे एक पत्थर भी रचा नहीं था। पिछले 1 साल पहले जब सब समूह विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, तब जाके ये वसतिगृह निर्माण हो गया। और ये वसतिगृह पिछले दिसंबर महीने में पूरा होना चाहिए था, पर आज आप देखिए इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चालू है। जो अभी जून जुलाई में जो नया एकेडमिक ईयर चालू होता है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कहाँ पे रहेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद सर। तो ये थे करीब पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र, जो हमें अपनी परेशानियों को लेकर के जानकारी दे रहे थे। तो ऐसे ही मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।